हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से अखिल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अक्सर ही इस टॉपिक पर बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि इन सवालों को हम लोग कैसे करें, किस तरह से सॉल्व करें। कहीं का कॉन्सेप्ट किसी प्रश्न में लगाते हैं या बहुत लंबे लंबे प्रश्न करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे दूर करेंगे। तो मेरे साथ आप लोग पूरी वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स लेके आया हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे और उस क्वेश्चन में वो कैसी ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे सारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहूंगा वो है प्रतिशतता। जी हाँ, परसेंटेज। किस पर हम लोग बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशतता। इंग्लिश से इसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कुछ भी हो, सभी में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं ये। कभी कभी आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स नहीं मालूम होती हैं जिससे आप लोग क्वेश्चन को बहुत लंबा करते हैं, या समझ करके भी उसको हल नहीं कर पाते हैं, या टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो दिक्कतें आती हैं वो आज आपकी यहाँ पे दूर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। 4-5 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर करूँगा और आई विल मेक यू श्योर कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके के सारे जो भी डाउट्स हैं वो आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ आपको प्रश्नावली एक्सरसाइज दूंगा जो इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट पर ही वो प्रश्नावली रहेंगे, तो उनको भी आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आप लोग जरूर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इस परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग के लिए कुछ एक लाइनें बोलना चाहूंगा कि वो क्या लाइनें हैं कि असफलताओं से इंसान तोड़ देती हैं, असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से मेहनत, जी हाँ दोस्तों, जो करते हैं जी जान से मेहनत, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी लाइनें हैं, क्योंकि पता है हम कभी कभी जीवन में असफलताओं को देख करके हम निराश हो जाते हैं। हम जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको नहीं पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी ही असफलता है। यदि आपको असफलताएं नहीं फेस करेंगे तो आपको सफलता का स्वाद कैसे मिलेगा। तो इसलिए आप लोग असफलताओं से मत घबराएं। यदि आप बार बार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन ऑटोमेटिक असफलता आपसे दूर हो जाएगी, छोड़ करके भग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइनें से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक परसेंटेज। अच्छा सर, ये परसेंटेज तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। अक्सर हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग इसकी बातें करते रहते हैं कि भैया तुम्हारे कितने परसेंट नंबर आए, आज कितने परसेंट मनी आया हमारे पास, आज ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। तो अक्सर ये परसेंटेज होता क्या है, इसको हम लोग देखो देखते हैं। पहले सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये तो आप लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है 20, और यदि मैं यहाँ लिख दूं 20%, तो ये चिन्ह क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं परसेंट। ठीक है दोस्तों, ये किसका चिन्ह होता है, परसेंट का, क्योंकि परसेंटेज हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, इसको इसी सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। तो ये है 20, ये है 20%। लिखने में फर्क है, बोलने में भी फर्क है। तो ये तो 20 का तो 20 हो गया, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं है गुणा भाग। लेकिन यहाँ पे 20% का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कि यदि आप परसेंटेज हटाएंगे तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यार 20% का मान क्या हो गया, 20/100। मतलब कि यदि परसेंटेज आपको हटाना है तो क्या करेंगे आप लोग, 100 से भाग देंगे। तो हम लोग परसेंटेज की परिभाषा क्या बना सकते हैं कि क्या एक ऐसा भिन्न, हम लोग क्या इसकी परिभाषा बना सकते हैं, ऐसा भिन्न जिसका हर, दोस्तों नीचे होता ना हर, ये तो है जिसका हर 100 हो, वो क्या कहलाता है आपका,
परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको परसेंटेज को हटाना है तो आपको 100 का भाग करना पड़ेगा, मतलब हर में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर परसेंटेज को कैसे हटाते हैं और परसेंटेज को कैसे लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां से कॉन्सेप्ट है, चलिए हैशटैग फर्स्ट की बात कर लेता हूं। हैशटैग फर्स्ट में क्या है कि प्रतिशत निकालना, क्या प्रतिशत निकालना। सबसे पहले जो लोग बेसिक है निकालना कि उन्हें परसेंटेज निकालना नहीं आता, बहुत से बच्चे जो आर्ट साइड से होते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत होती है सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये जो वीडियो है वो बेसिक के लिए भी है, जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत में सीख रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत सा मटेरियल है। ये शुरुआत की वीडियो इसलिए मैं शुरुआत से ही ले रहा हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहीं से आप लोग समझने की कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले क्या परसेंटेज निकालना, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अच्छा हाँ सर, ये भी तो बता दीजिए। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप लोग विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी लाइफ में आपके नंबर आते हैं। जैसे मैं कह दूं कि मैंने 400 नंबर का एक टेस्ट लिया, 400 नंबर का मैंने क्या लिया, एक टेस्ट लिया, उसमें आपके कितने नंबर आए सर, आप हमारे नंबर आ गए 80 नंबर आ गए। चलो कितने नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए। अरे बहुत कम नंबर लेके आए हो। तो अब मैं कहूँ कि कितने परसेंट नंबर आए तुम्हारे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, जितने नंबर आप लाए हो उसको आप ऊपर रखिए, 80 ऊपर रहेगा। कुल कितने में है, 400 में, और 100 से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना कि क्या किया मैंने, 100 से गुणा किया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पूरा, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 20, कितना का बराबर 20। तो मैं इसको 20 नहीं लिखूंगा, अब क्या लिखूंगा, इसको 20%। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे परसेंटेज आ गया ना, तो परसेंटेज लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कराएंगे, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 का भाग करते हैं। तो ये क्या है आपका 20%। इसको हल करने के बाद 20% आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मतलब जितने नंबर हैं आपके और जितने में निकालना है। सपोज है जैसे आपके घर में 4 लीटर दूध आता है, क्या 4 लीटर दूध आता है, 4 लीटर दूध में 1 लीटर पानी है, क्या 1 लीटर का आपका पानी है। तो कोई कहे कि कितने परसेंट वाटर है, सिंपल दोस्तों, कितने परसेंट पानी है, ये मैथमेटिकल भाषा हो गई। तो आप कैसे निकालेंगे, जितना पानी की मात्रा ऊपर रख दी तो परसेंटेज निकालना है, तो 1 ऊपर आ जाएगा, कितने में, टोटल 4 में निकालना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 से कट जाएगा, कितने बार जाएगा, 25। तो क्या कहेंगे आप लोग, जो हमारे पास 4 लीटर दूध है उसमें 25% पानी है। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था पहला परसेंटेज निकालना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हैशटैग सेकंड, दूसरा, ये दूसरा टाइप है हैशटैग सेकंड। तो हैशटैग सेकंड में क्या है कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का मान निकालना। ध्यान दीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आना स्टार्ट होते हैं एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि प्रतिशत वृद्धि और या कमी का मान निकालना है। जैसे हुआ क्या था कि अभी 2 दिन पहले मैं बाइक से अपने एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो उसने क्या किया कि मैं बाइक 60 की स्पीड से चला रहा था। कितनी स्पीड चला रहा था मैं, 60 की स्पीड से मैं चला रहा था, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। पीछे बैठा था, बोल रहा था कि क्यों इतना स्लो चल रहे हो, अपनी स्पीड को 25% और बढ़ाओ। तब मैं कंफ्यूज हूँ, 25% और बढ़ाना है, तो अब मेरे समझ में आया नहीं। तब मुझे अखिल सर की याद आ गई। क्या अखिल सर ने मुझको बताया था, कैसे बताया था, देखिए यहाँ पे कि यदि मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपसे, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेता हूँ कि रमेश की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, फिर क्या है 25%
25% वृद्धि करने पर नई चाल होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन आपका है, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि रमेश की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस स्पीड से वो जा रहा है। अब 25% उसकी चाल में वृद्धि कर दी गई, मतलब उसने 25% अपनी चाल को बढ़ा दी गई। तो जब वो बढ़ाएगा तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो कितनी स्पीड बढ़ जाएगी ये बताना है आपको। तो अक्सर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने देखा भी है। तो कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन में से इसका हल आएगा। देखिएगा, इसके करने के दो तरीके हैं, एक तो बड़ा वाला और एक छोटा सा बताऊंगा मैं। तो जो बताऊंगा छोटा सा उसी को आपको करना है। एक्चुअली यार देखा जाए कि 25% मैंने वृद्धि कर दी, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं 60 का 25% निकाल लूं। हाँ निकाल लीजिए सर। तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी वो कितना हो जाएगा, 60 का मैंने क्या निकाल लिया, 25% निकाल लिया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई हो रहा है, क्या कि यदि किसी भी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना हो तो उस संख्या में उस परसेंटेज का आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और बटे 100 कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको परसेंटेज हटाना है। मैंने पहले बता रखा है कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 का भाग करते हैं। तो देखिए संख्या 60 थी, इसका मैंने परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से क्या कर दिया, मैंने भाग कर दिया। सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 55 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए 3, 5 3 15, कितना गया 15, ये आ गया आपका। ठीक है। मतलब यदि वो 60 से चल रहा था और यदि वो 25% स्पीड बढ़ा देगा तो कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, 15 किलोमीटर स्पीड और बढ़ जाएगी। तो कुल स्पीड कितनी हो जाएगी, नई चाल, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगी, नई चाल। अब क्या किया उसने, स्पीड को वृद्धि की ना, तो पहले थी उसकी 60 और फिर उसमें हमने 15 और बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी इतनी चाल ये हो जाएगी। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है। तो अब आपको इतना नहीं करना ये सब, ये देखिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, कुछ नहीं करना। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रिक यहीं से ही ट्रिक्स आपकी बनना स्टार्ट हो गई हैं। क्या है ट्रिक? ट्रिक ये है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25% वृद्धि है ना, क्या कर रहा है ये 25% वृद्धि। तो आप लोग डायरेक्ट इसकी वृद्धि ही कर दीजिए, पहले ही वृद्धि कर दीजिए। तो देखिए आप जानते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, पहले ही जोड़ दीजिए। तो 100 में जब 25 जोड़े कितना हो जाएगा, 125। अब उस 125 का 60 में आप निकाल लीजिए परसेंटेज। तो जो टोटल जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे जो आपकी जो नई चाल आएगी डायरेक्ट वो कितनी आ जाएगी, 60 का 125 बटे 100, ये लो। क्लियर? मतलब जो 60 था उसका आपने 125% निकाल दिया। अब आपने ये नहीं किया कि पहले 25 निकाला फिर बाद में जोड़ा, ये नहीं करना। आप 25% की वृद्धि है तो 100 में 25 जोड़ दीजिए। यदि यहाँ पे कमी होती तो आप 25 घटा देते, किसमें, 100 में। तो क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 5 से काट दे इसको, 25 से 5 से काट दीजिए तो 25, यहाँ 25 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा 3 और 25 3 कितना आ जाएगा 75, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए दोस्तों, तो शुरुआत से ही आ गया, तो कुछ भी नहीं करना है, ये आपकी एक ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ये नहीं करना कि पहले आप लोग उसका अलग परसेंटेज निकालने, फिर यदि वृद्धि है तो जोड़ेंगे, हानि है तो घटाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप लोग 100 में ही पहले जोड़ लेंगे फिर डायरेक्ट उसका निकाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को फॉलो करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यदि यहीं में ये होता, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, यदि यहाँ पे क्या होता, कमी होती, मतलब क्या था, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, फिर मैंने उसे क्या किया कि 25% की क्या कर दी, उसकी मैंने कमी कर दिया। कमी है तो नया आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, नई जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 60 गुणे, अब 25 की कमी है तो 100 से 25 घटाओ तो कितना बचा है आपको यहाँ पे 75 बटे
100 कर दीजिए, 25 काट दीजिए, 25 थी यहाँ 75, 25 चौको 100, 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स यदि कमी होती है तो 100 से घटा लेना है, यदि वृद्धि होगी तो 100 में जोड़ लेना है, और डायरेक्ट उसी से ही आपको ऐसे कर लेना है। क्लियर दोस्तों? तो ये अक्सर दैनिक जीवन में भी ये चीज उपयोग होती हैं, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं हैश टैग थर्ड की। जी हाँ, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। क्लियर? हैश टैग थर्ड की बात करता हूँ। चलिए कुछ मैं इसमें क्वेश्चंस देता हूँ, कुछ क्वेश्चन के द्वारा मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें है प्रतिशत वृद्धि या हानि निकालना। ठीक है, हैशटैग थर्ड में क्या है? प्रतिशत वृद्धि या हानि निकालना। पहले देखिए क्या था कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आप ये एक कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं। हैशटैग का मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रतिशत वृद्धि या कमी का मान निकालना। यदि कोई चीज दी है, इतने परसेंट कम की अगर कर दी गई, जैसे फैन चल रहा है, अब फैन की स्पीड 20% कम कर दी गई तो स्पीड कितनी हो जाएगी। इस तरह से जो भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कौन सा? हैशटैग सेकंड वाला। यदि वृद्धि होगी तो ये कॉन्सेप्ट है, यदि कमी होगी तो ये वाला है। सिंपल सा है, एक आप लोग सीख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक सिंपल माइनस से हो जाता है वो। अब तीसरा जो हैशटैग है वो है प्रतिशत वृद्धि या हानि निकालना। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इस पर पूछूंगा मैं भी और एग्जाम वाले भी पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखिए सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं। क्या है? देखिए फॉर्मूला कि यदि मुझे निकालना परसेंटेज, यदि वृद्धि निकालना है, क्या निकालना? परसेंटेज वृद्धि निकालना है। ठीक है, तो इसमें कमी दी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 100 इंटू परसेंटेज कमी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी। अभी आगे समझ में आएगा दोस्तों, देखिएगा। या परसेंटेज कमी निकालना होगा या हानि कह दो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि अपॉन 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि। मतलब यदि वृद्धि के केस में यहाँ पे लोग प्लस करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, यदि इनको आप माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं आसान, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसमें आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ ये दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक को लर्न कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगा। देखिए कैसे कैसे करते हैं। एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन के द्वारा मैं दोनों क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखिए कि व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 80 रुपये प्रतिदिन है। 80 रुपये प्रति, मतलब एक दिन में 80 रुपये कमाता है। कुछ दिन बाद है, फिर क्या है, कुछ दिन बाद उसकी आय 96 रुपये हो गई। ठीक है, पहले कितनी थी उसकी, 80 थी, अब कुछ दिन बाद कितनी हो गई उसकी, 96 रुपये हो गई। तो परसेंटेज वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ भी बना दे, बस सबसे पहले आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। यहाँ पे मैं कुछ और भी कर सकता हूँ कि न व्यक्ति की आय ना करूँ, मैं ये कर दूँ कि किसी मजदूर की एक महीने की आय 5000 रुपये है, कुछ दिन बाद उसकी आय 6000 रुपये हो गई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्लियर दोस्तों, क्या हुआ, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग करने के लिए, ये तो बहुत आसान है सर। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 80 से 96 रुपए हुआ, क्या हुआ, 80 से 96 रुपए हो गया। तो इसको क्या हुआ, बढ़ा, तो मतलब उसकी वृद्धि हुई होगी। तो क्या करना है, देखिए वृद्धि है तो परसेंटेज वृद्धि,
तो परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, कितने का अंतर, कितने का है, कुल वृद्धि कितनी की हुई है, यहाँ पे कुल वृद्धि हुई है 96 रुपए थे 80 रुपए, तो कुल कितने की वृद्धि हो गई आपके यहाँ पे 16 रुपए की हो गई सर। ठीक है, कितनी की वृद्धि हो गई, 16 रुपए की। और प्रारंभिक सबसे पहले क्या दिया था, प्रारंभिक क्या दिया था 80, तो 16/80 और परसेंटेज निकालना तो क्या करोगे आप लोग, गुणे 100 करोगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इससे ये करा 8 से काट दो, 8 दूनी 16 तो दूनी 20, मतलब 20% की आपने क्या कर दी, उसकी आय में वृद्धि हो गई। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन गया इस तरह क्वेश्चन का, तो परसेंटेज जो वृद्धि होगी, परसेंटेज वृद्धि ये बराबर हो जाएगा कि कुल वृद्धि, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या, कुल वृद्धि बटे प्रारंभिक मान और गुणे 100। ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बन के तैयार हो गया आपको। ठीक है, मतलब कुल वृद्धि का मतलब क्या है, यदि जितनी थी और कितनी हो गई तो उससे आप घटा दीजिए तो कुल वृद्धि निकल आएगी। और परसेंटेज हमेशा क्या करते हैं, नीचे बटे में होना चाहिए, तो प्रारंभिक मान रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे हमेशा, प्रारंभिक मान। देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा था, जब आपके नंबर निकाले थे मैंने 80/400 किया था कि नहीं किया था, तो कुल कितने थे 400, तो वैसे यहाँ पे प्रारंभिक मान कितना है 80 और गुणे 100 करना पड़ेगा क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, तो कितना आ जाएगा आपका 20%। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर, अब ये फॉर्मूले कहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, यदि वृद्धि की बात हो रही है तो आपको ये करेंगे, यदि कमी होती, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे चलिए 80 रुपए है, ठीक है, चलिए स्टार्टिंग में यहीं पे बता देता हूं मैं आपको हल्का सा, क्योंकि इनमें ज्यादा फर्क होता नहीं है। यदि आपकी क्या है 80 रुपए है और उसकी घट गई, कितनी हो गई 60 रुपए हो गई, दैट मीन्स उसकी क्या हुई, कमी हुई, तो परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज कमी निकालनी पड़ेगी। तो कमी के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो परसेंटेज जो कमी होगी वो बराबर क्या हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 20 गुण बटे प्रारंभिक कितना था 80 गुणे 100, तो काट देंगे कितना आ जाएगा, 4 बार ये कटेगा, इससे कट जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा 25% की ये कमी होगी। मतलब यदि किसी मजदूर 80 रुपए कमाता है और उसकी 60 रुपए हो जाती है तो कमी हुई, तो कैसे कमी निकालेंगे, दोनों घटा दीजिए, बटे नीचे प्रारंभिक रखना है, हमेशा नीचे क्या रखना है, प्रारंभिक मान ही रखना है नीचे, और इसे आप लोग काट देंगे तो सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 25%, मतलब उसकी 25% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग जो है ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आपको जो है कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत ही क्वेश्चन ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बस आप लोग ना हैशटैग के द्वारा समझते जाइए। किसके द्वारा समझेंगे आप लोग, हैशटैग के द्वारा आप लोग क्वेश्चनों को समझते जाइए। ये पहला, दूसरा, ये हैशटैग आपका तीसरा, ये तीसरा, ये फॉर्मूला भी इसके लिए नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या सिंपल यही है। ठीक है, यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक व्यक्ति की आय 80 रुपए है, ठीक है, उसकी आय इतनी हो गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट हैशटैग की बात कर लेते हैं, हैशटैग 4। इसका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट से इसका क्या कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां से आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी ये शुरुआत की वीडियो है तो अभी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 4-5 वीडियो के बाद आप लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी तरह के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आप लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, साथ ही आपको मैं प्रश्नावली की एक्सरसाइज भी करवाता जाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन को रिवाइज होते जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन भूलेगा नहीं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जो ट्रिक्स होती हैं वो माइंड से निकल जाती हैं, तो यदि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ हैशटैग 4 की बात करता हूँ। क्या हैशटैग 4, अच्छा हैशटैग 4 है क्या सर, ठीक है, ये कैसे करते हैं, इसका मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए तो इसमें जैसे माने करिए प्रतिशत वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिशत वृद्धि है, प्रतिशत वृद्धि पर प्रश्न।
ये ऐसे प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। परसेंटेज की वृद्धि हो उस पर कैसे प्रश्न पूछेंगे, देखिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे हैशटैग मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। क्या है, देखिए सामग्री का मूल्य, आया हुआ क्वेश्चन है ये, सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। सामग्री का प्रयोग, सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दें, कितने परसेंट कम कर दें कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े। ये देखिए दोस्तों, है अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हूं आप लोगों के लिए। क्या है, एक बार फिर पढ़िए कि सामग्री, कोई भी सामग्री, चलो मान लो खाने की सामग्री मान लीजिए, का मूल्य 10% बढ़ गया। इस समय महंगाई बढ़ी रही है, आप लोगों की जान ही रहे हो, तो क्या हुआ कि 10% बढ़ गया। सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दें। अब ये बताइए, कहीं भी हमारी आमदनी मान लो 5,000 रुपए है, अब 5,000 रुपए में हम 2,000 रुपए खाने में खर्च करते हैं, अब उसमें महंगाई बढ़ गई, तो खाने की जो चीज है जो 2,000 में आती थी, अब वो 2,000 से ऊपर की आएंगी ना, तो वो खाने की सामग्री का मूल्य तो बढ़ गया, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारे पास सिर्फ 5,000 रुपए ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि खाने का मूल्य बढ़ा है तो हमें कुछ खाने में कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको सिर्फ 2,000 का ही तो सामान लाना है, तो कमी करनी पड़ेगी। तो वही पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी कर दें। दैट मीन्स इस प्रश्न में परसेंटेज दिया है और परसेंटेज ही पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यदि परसेंटेज वृद्धि दी हो और परसेंटेज कमी पूछे, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको दूंगा एक्सरसाइज के लिए। कुछ नहीं देखना है, ये सामग्री कुछ भी नहीं देखना, बस दो चीज देखनी है आपको। यदि परसेंटेज में वृद्धि दी हो और परसेंटेज कमी पूछे, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कमी पूछ रहा है ना, देखो परसेंटेज कमी का ये रहा फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला, परसेंटेज कमी बराबर क्या करते हैं, 100 इंटू, अब वृद्धि दी है, देखिए परसेंटेज वृद्धि दी हुई है, कितना है, 10 की वृद्धि है, नीचे क्या करेंगे, 100 में प्लस करते हैं 10 करते हैं, कितना हो जाएगा, ऊपर तो 1,000, नीचे 110, ये काट देंगे, भाग देंगे, कितनी बचा, 11 नहीं 99, 9 सही 1/10%, इतने की क्या होगी, कमी करनी पड़ेगी, तभी हमारी खाद्य सामग्री जो है उसके बराबर हो पाएगी। क्लियर दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। तो यदि ये ट्रिक और ये फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत लंबा, आप कर ही नहीं कर पाएंगे, इसको पिक ही नहीं कर पाएंगे कैसे करें। यदि आप मान के करें कि माना मूल्य ये है, फिर ये हो गया वो हो गया, बहुत टाइम लगेगा, कभी कभी गलत हो जाता है। तो इसकी सिंपल सा है, आप ये फॉर्मूला लर्न कीजिए, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई है, आप जानते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं वृद्धि निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 100 में ऐड करना है, यदि वृद्धि है तो जोड़ना है, यदि कमी है तो माइनस करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ठीक है। अब यदि मैं वृद्धि वाला मैं क्वेश्चन ले लूं, देखिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, इसमें है क्या, बढ़ गया, इसमें भी बढ़ने वाला है। चलो एक क्वेश्चन चलो मैं अपने आप से ले लेता हूं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लिख लेता हूं, चलो मैं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम हो गया, 20%, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य वो 20% कम हो गया, कितने प्रतिशत वृद्धि करें, कितने प्रतिशत वृद्धि करें ताकि कोई हानि लाभ ना हो। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आप लोग हानि लाभ में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए यहाँ पे क्या दिया है
किसी वस्तु का विक्रम वो 20% कम हो गया, ठीक है, परसेंटेज कमी दी है। और क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है। ये तो सिंपल प्रश्न को बनाने के लिए जोड़ देते हैं कि ताकि कोई हानि लाभ ना हो, या फिर कोई जो है खर्च ना बढ़े, या कोई फर्क ना पड़े। ये सारी चीजें क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करने में बनाते हैं। तो ये उससे आप लोग परेशान मत हुआ करिए कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अरे कोई हानि लाभ ना हो, कहीं हानि लाभ में ना पहुंच जाएं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो सारे प्रश्न रहते हैं आपके सामने। अब ये कोई प्रश्न कहाँ से आया है, किस टॉपिक से आया, ये चीज आप जज नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल सा है, एक लाइन में क्वेश्चन है। मैंने पहले ही आपको कहा था कि सिर्फ एक लाइन का आंसर बताऊंगा कि विक्रम मूल कमी दी है, वृद्धि पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू मल्टीप्लाई करना किसका, कमी कर दो 20 बटे, अब इसी 100 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20, ऊपर कितना हो जाएगा 2000, नीचे हो जाएगा, ऐसे काट देंगे, ये काट दिए, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 25, बराबर कितना आ जाएगा 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब देखिए सिंपल सा है। अब महंगाई कम हो गई, तो जितने रुपए में जितनी चीज आती थी, अब उतने ही रुपए में ज्यादा चीजें आएंगी नहीं आएंगी, तो कितनी चीजें कितने परसेंट ज्यादा आएगी, 25% वो चीज हमको ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये शुरुआत की वीडियो है। यदि मैथमेटिक्स में खासकर यदि आपको शुरुआत के चैप्टर या शुरुआत का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे समझ में आ जाता है, तो आगे जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आप लोग अच्छे से पिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखें, और आई होप जिस तरह से मैंने बताया है, जैसे समझाया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी जरूर करें। इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दूंगा आप लोगों को, उसको भी आप लोग सॉल्व करके उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूँ, और मैं इसके आगे नेक्स्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। #4 तक मैंने बता दिया, इसके बाद आगे मैं लेके आऊँगा। और आप लोग भी इसी तरह से कॉन्सेप्ट माइंड में रखें कि अखिल सर ने #1 में अच्छा ये चीज़ बताई थी, #2 में ये था, 3rd में ये था, 4th में ये था। तो हर चैप्टर की आप लोग एक समरी बना लीजिए, ठीक है। अगर आप समरी नहीं बनाएंगे तो उस चैप्टर आपको कमांड नहीं हो पाएगी। यदि आप समरी बना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के आप लोग क्या बना ले, एक समरी बना ले, वो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें, फिर हाँ फिर तैयार रहें कि इस चैप्टर से कुछ भी प्रश्न आए मैं करूंगा। इस प्रश्न को पहले उस प्रश्न को पढ़िए, अच्छा ये किस कॉन्सेप्ट से आया था, अच्छा सर ने ये #5 वाला बताया था, अच्छा 5 वाला है, अच्छा 5 में क्या कॉन्सेप्ट था, अच्छा ये फॉर्मूला था, इसको ये अप्लाई करना था, फिर अप्लाई करके फिर आप आंसर निकाल लीजिए। दोस्तों बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहें, आप लोग के लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं जल्दी लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए आप लोग अखिल सर के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।